हेलो गाइज, जेपी यादव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। सबसे पहले जानेंगे विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, विभाज्यता का नियम जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, उसे क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम कहते हैं। यानी कोई संख्या है, उसमें बिना भाग दिए आपको बता देना है कि वो उससे विभाज्य होगी या नहीं होगी। जैसे मान ली कोई संख्या है, ऐसे कोई संख्या है, इसमें पता करना है, जैसे कोई संख्या, इसी संख्या से पता करना है कि इसमें बिना भाग दिए विभाज्य है कि नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम कहते हैं। चलिए एक एक करके विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। दो से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 8 है। इस सभी में से 0, 2, 4, 6 और 8 में से, और इकाई का स्थान पे 8 है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। चाहे और कोई संख्या है, ऐसी मान लीजिए कोई संख्या है, इसके इकाई का स्थान पे क्या है, 0 है, तो अभी ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। और देखिए कोई संख्या, और इसकी इकाई का स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी संख्या रहती है, तो यह 2 से विभाज्य हो जाती है। आपको प्रूव करना है तो देखिए एक भाग करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि यही संख्या है, इसे 2 से भाग करके दिखते हैं, 3, 4, 1, 2 में, तो 2 से जब भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी 1 ऊपर से 4 उतरा, 2 सत्ते 14, एक कट गया, ऊपर से 1 उतरा, यहाँ 0 देकर ऊपर से 2 उतारेंगे, 2 छक 12, यानी यह कट गया। देखिए तो यह पूरी पूरी कट गया ना। यानी इसी भाग देने से बचने के लिए हमको क्या, इस विधि को बनाया गया है, विभाज्यता का नियम को। सबसे पहले 2 से देख लिए, चलिए अगला देखते हैं 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या का अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि कोई संख्या है, देखिए 123, जैसे कि मान लीजिए यह कोई संख्या है, इसको सबसे पहले जोड़ेंगे। जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 को जोड़ते हैं तो 3 2 5 1 6, या 6 में आपको 3 से भाग लग जाती है, तो समझ जाइए कि यह पूरी संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगी। यानी एक और देखते हैं, कोई भी अगला डिजिट देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है, ठीक है, ऐसी कोई संख्या है, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। जैसे 4 जोड़ 5 जोड़ 6, तो 4 5 9 और 9 6 15, यानी 15 में आपको 3 से भाग लग जाएगा ना, और 15 में 3 से भाग लग जाता है तो ये पूरी संख्या में भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 4 से विभाज्यता। यानी देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर 0 हो, वैसी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित होती है। यानी खूब ध्यान से देखिएगा, कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है यहाँ पे, और लास्ट के, और इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई दहाई से जो बनी है यह संख्या, और इसमें 4 से भाग लग जाता है, तो यह पूरी संख्या में क्या हो जाएगी, 4 से भाग लग जाएगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पे एक और देखते हैं उदाहरण में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, लास्ट और इकाई और दहाई से जो ये 2 डिजिट बना है, लास्ट और इकाई दहाई से बनी संख्या, यह अगर 4 से इसमें भाग लग जाता है तो यह पूरी संख्या में क्या हो जाएगी, 4 से भाग लग जाएगी। एक और देखिए, यहाँ पे लास्ट में अगर 2 जीरो भी लगता है, लास्ट में और 2 जीरो रहता है इकाई और दहाई का स्थान पर, तो ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब, जिसके इकाई का स्थान पर 0 और 5 होती है, वैसी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या, इसके लास्ट के अंक पे अगर 0 रहता है तो यह संख्या 5 से विभाज्य होती है। चाहे
ऐसी संख्या इसकी इकाई का स्थान पे 5 है, ये भी 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या हो और उसके लास्ट के इकाई का स्थान पे अगर 0 और 5 में से कोई भी एक रहती है तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे यह संख्या दिया गया है, इसमें 24 है, जैसे 24 में आपको 2 से भी भाग लग जाएगा, 24 में आपको 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। और कोई संख्या देखते हैं, चलिए 36 देखते हैं। यहाँ पे इसमें 2 से भी विभाज्य हो जाएगी और क्या चीज से, 3 से भी विभाज्य हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है इसमें 2 से भी भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए काट के दिखाते हैं। 2 एकम 2 घटाइएगा 1 ऊपर से, 6 2 8 16 कट गया। अब चलिए इसको 3 से भी भाग देकर दिखाते हैं। यहाँ देखिए 3 एकम 3 कट गया, ऊपर 6 3 दूना 6, यानी इससे भी कट गया। जब ये दोनों से कट गया तो ये निश्चित है कि क्या चीज से, 6 से भी कट जाएगी। 6 छक 36, देखिए तो कट जा रहा है ना। यानी कहने के मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। जैसे देखिए यह संख्या है, इसमें अगर इसमें देखिए पहले 2 से विभाज्य हो जाएगी, यानी इकाई के स्थान पर 2 है, निश्चित है कि 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसको जोड़ते हैं 4 3 7 7 2 9, या 3 से विभाज्य हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगी, जब दोनों से विभाज्य होते हैं 6 से विभाज्य हो जाएगी। 7 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे आप। जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। जैसे कि देखेंगे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 371, लास्ट इकाई का सबसे पहले लास्ट इकाई है, इसका दो गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2। अब यहाँ 2 हो गया, शेष बची जो संख्या क्या है हमारा 37 है, तो 37 में से हम 2 घटाते हैं। 37 में से 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या चीज, 35। 35 में हमारा 7 से भाग लग जाएगा, यानी जब इसमें 7 से भाग लग जाएगा तो यह पूरी संख्या में 7 से भाग लग जाएगा। अब देखेंगे कोई और संख्या देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ दिया है 812 करके, सबसे पहले जो लास्ट वाला इकाई का अंक है इसका दुगुना करेंगे। जैसे 2 दिया है तो फिर 2 का दुगुना करेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और क्या शेष बची है, जो यहाँ इतना जो बचा है 81, तो 81 में से हम 4 घटाते हैं। 81 में से 4 घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 7, यहाँ बच गया 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पे बच गया 7, यानी 77 में आपका 7 से तो भाग लग जाएगा, यानी 77 में जब 7 से भाग लग जाता है तो यह जो बनी संख्या है इसमें भी क्या हो जाएगी 7 से भाग लग जाएगी। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। जिस संख्या की इकाई दहाई तथा सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या इकाई दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब है इकाई दहाई तथा सैकड़ा से बनी जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होती है, तो संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाज्य हो जाएगी। चाहे उसके लास्ट के इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर अगर शून्य रहता है तो अभी संख्या क्या हो जाएगी आपका 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे देखते हैं कोई भी संख्या है यहाँ 9 5 4 और लास्ट के यहाँ 3 गो 0 रहता है, इकाई दहाई तथा सैकड़ा का स्थान पर अगर 0 रहता है तीनों का स्थान पर, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपका 8 से विभाज्य हो जाएगी। और मान लीजिए कोई दूसरा संख्या देखते हैं, फिर देखिए 4 5 7, इसके लास्ट के 3 गो अक्षर अगर आपका शून्य रहता है तो यह क्या हो जाएगी 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक और देखते हैं, लास्ट के और कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 5 3 1 ऐसे करके मान लेंगे, और उसके बाद कोई भी नंबर और सारा नंबर ले लीजिए 5 6, जैसे कि इतना ही हम लेते हैं। यहाँ देखिएगा
8 4 12 1 13, यही है ना। लास्ट का जो हमारा यहाँ अंक है, सबसे पहले आप उसमें भाग देंगे क्या चीज से, 8 से। इकाई दहाई सैकड़ा से जो बनी है 184, इसमें आप 8 से भाग दीजिए। 8 दूना 16, घटाइए 2 ऊपर से क्या हो जाएगा 4, 8 3 का 24, यानी देखिए पूरा पूरा कट गया। यानी लास्ट के जो इकाई दहाई सैकड़ा से जो बनी संख्या 8 से अगर भाग लग जाती है तो यह पूरी संख्या में भी क्या हो जाएगी, 8 से भाग लग जाएगी। चलिए चलिए अगला देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या क्या 9 से विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब है जिस संख्या का अंकों का योग यानी उस सभी अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर 9 से भाग लग जाता है उसमें तो पूरी संख्या में क्या हो जाएगी 9 से भाग लग जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जो आपको इच्छा हो। जैसे कि बताइए यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे संख्या जो दिया गया है, सबसे पहले इसको हम जोड़ते हैं। सबसे पहले जोड़ेंगे 8 जोड़ 9 जोड़ 4 जोड़ 6, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 8 जोड़ेंगे, 19 8 क्या हो जाएगा 27। 27 में आपको 9 से भाग लग जाएगा। जब 27 में 9 से भाग लग जाएगा तो यह पूरी संख्या में भी क्या हो जाएगी 9 से भाग लग जाएगी। चलिए कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ही बोले, क्या बोला, अच्छा यहाँ 32 31 है। इसमें हम सबसे पहले यह नंबर दिया गया है, इसका अंक पहले जोड़ेंगे। जैसे कि 3 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 1, इसको जोड़ते हैं 3 1 4 4 2 6 3 9। यानी कहने का मतलब 9 में आप भाग दीजिएगा तो 9 से भाग लग जाएगा। यानी कहने का मतलब इस पूरा संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सबसे पहले उसकी अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद अगर उसका योग में 9 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या में 9 से भाग लग जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 होता है यानी 0 होता है वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है, कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ इसकी इकाई का स्थान पर अगर 0 है तो यह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। और कोई संख्या लीजिए, यहाँ पे ऐसे करके इसके इकाई का स्थान पे 0 है तो ये भी क्या हो जाएगी 10 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जो भी आप बोलिएगा इसके इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो यह संख्या क्या हो जाएगी 10 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के सम के स्थान का अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो वह संख्या 11 से क्या होती है विभाज्य होती है। यानी कहने का मतलब है जिस संख्या के सम के स्थान का अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या उसके घटाने के बाद 0 प्राप्त होता है वह संख्या 11 से क्या होती है विभाज्य होती है। जैसे कोई नंबर बोल दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या बोलिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए और सारा संख्या ले लीजिए ऐसे कर करके। सबसे पहले इसके सम संख्या, खूब ध्यान देखिएगा, इसके सम संख्या का अंकों का योग करेंगे। सम संख्या का अंकों का योग करेंगे। सम संख्या पे क्या है, एक 2 है, एक क्या है 0 है, एक क्या है 1 है। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, यानी 1 जोड़ 0 जोड़ 1 बराबर क्या होता है 2 हो गया। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जोड़। अब विषम संख्या के अंकों का योग देखते हैं। विषम संख्या का स्थान पर हमारा क्या है 7 है, फिर क्या है 8 है, 9 है, नहीं ना विषम संख्या का स्थान पर। तो इसको अब जोड़ेंगे, जैसे कि 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ते हैं, 9 8 17 और 17 और 7 जोड़ेंगे तो 17 7 कितना हो जाएगा 24। अब घटाते हैं, इसको घटाना है, दोनों को जोड़ करके घटाएंगे, यानी घटाते हैं तब 24 में से इसके जाएगा कितना हो जाएगा 22। 22 में 11 से भाग लग जाएगा, तो 22 में 11 से भाग लग जाएगा तो यह जो पूरा संख्या है इसमें भी क्या हो जाएगा 11 से भाग लग जाएगा। चलिए विभाज्यता के नियम के पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इसको आपको हल करना है। जैसे कि दिया गया है निम्न में कॉमन 2 से विभाज्य है। यहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखिए
3 4 8 0, इसको जिसकी इकाई के स्थान पर 2 से विभाजता का नियम क्या है, जिसकी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक हो वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। यानी इसकी इकाई का स्थान पर क्या है, 0 है, या तो 2 से विभाज्य है, यानी यह संख्या क्या है आपका 2 से विभाज्य है। ये इसका इकाई का स्थान पर 0 नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, यह क्या है 2 से विभाज्य नहीं है, ये भी क्या है 2 से विभाज्य नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में कौन 3 से विभाज्य है। सबसे पहले यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाली संख्या का 3 से आपका विभाजता का नियम याद होना चाहिए। 3 के विभाजता का नियम, जिसके अंकों का योग और 3 से भाग लग जाते हैं तो पूरी संख्या में क्या हो जाएगी 3 से भाग लग जाएगी। ऐसा चलिए जोड़ते हैं, 7 4 11, 7 4 11 और 2 13, इसमें क्या हो जाएगी 3 से भाग नहीं लगेगी। 9 1 10 और 5 15, इसमें क्या हो जाएगी 3 से भाग लग जाएगी। अब इसको जोड़ते हैं, 3 4 7, 7 और 7 2 9 1 10, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगी। 7 4 11 और 11 और 5 16, तो इसमें भी क्या हो जाएगी 3 से भाग नहीं लगेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन 5 से विभाज्य है। 5 से विभाजता का नियम आपको सिखाए हैं, जिसकी इकाई का स्थान पर 0 या 5 हो वैसी संख्या 5 से विभाज्य होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसकी इकाई का स्थान पर क्या है 0 है, तो ये भी 5 से विभाज्य है। इसकी इकाई का स्थान पर क्या है 5 है, ये भी 5 से विभाज्य है। इसके अस्थायी इकाई का स्थान पर 0 है, ये भी क्या है 5 से विभाज्य है। चलिए, तो यानी कहने का मतलब है इनमें से सभी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही होगा, दिया गया है। अगला सवाल 4 नंबर, निम्न में कौन 9 से विभाज्य है। 9 से विभाजता का नियम, जी सभी संख्या का अंकों का योग और 9 से विभाज्य होती है वैसी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाज्य होती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 7 4 11 11, 7 4 11 1 12, 12 में आपको तो 9 से भाग नहीं लगेगा तो यह नहीं होगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, 9 4 13 1 14, 14 और 5 19, 19 1 20, ये भी क्या होगी नहीं होगी। और देखेंगे यहाँ पे 9 1 10, 10 और 5 15, यानी 15 भी क्या हो जाएगी 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। 3 2 5 5 4 9, यानी यह 9 आ रहा है तो ये ही क्या होगी 9 से विभाज्य हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा डी सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन 10 से विभाज्य है। यह अंतिम क्वेश्चन आपको बनाना है, 10 का विभाजता का नियम और आपको याद होगा तो इसमें आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे निम्न में कौन 10 से विभाज्य है, यहाँ ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी में, आपको कोई भी आपका जो ऑप्शन आता है उसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए।